भगवान आगे बढ़े, पहुंचे अत्रि जी के आश्रम पर। और यहाँ पर आया है कि भगवान तो बैठ गए अत्रि जी के साथ में। अत्रि का अर्थ क्या होता है? आ माने नहीं है और त्रि माने तीन चीजें, सत, तम और रज। यानी कि अत्रि जी में ईर्ष्या, मद और अहंकार नहीं है। इसीलिए भगवान बैठ गए और जानकी जी से कहा कि आप जाइए अनुसुईया जी के पास में, कुछ ज्ञान लीजिए, कुछ उपदेश लीजिए। और यहाँ पर आया है कि मिली बहोर, यानी बार बार मिली है। एक बार कब मिली थी? जब तीनों देवियों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। तब तीनों को बालक बनाकर पालने में झुला रही थी। जब देखा हमारे स्वामी आए नहीं हैं, तब ये तीनों देवियां उनके पास में गई थी और कहा कि आपने हमारे स्वामियों को दुग्ध पान कराया है, पुत्र बनकर खेले हैं, इसलिए आप हमारी कौन हुई? सास। तो पहले तो वहां पर मिली और दूसरी बार आज मिल रही हैं। तो बड़ा सुंदर उपदेश दिया और सुंदर वस्त्र आभूषण दिए हैं मैया को। पत्नी का धर्म क्या होना चाहिए पति के प्रति, ये सब बताया है। अब आभूषण दिए, कौन से आभूषण? हमारे और आपके जैसे आभूषण नहीं कि आज पहने कल दूसरे पहन लिए, परसों तीसरे पहन लिए। कि माथे पर तेज की बेली हो, आंखों में शील का काजल हो। मानो आज सुंदर उपदेश दे रही हूं, सदैव मर्यादित रहना, अपने स्वामी की सदैव सेवा करना, उपदेश दिया है। सुंदर वस्त्र दिए हैं, ऐसे वस्त्र जो कभी भी मैले नहीं होते हैं। आज सत्संग करते हुए भगवान आगे बढ़े हैं। आगे बढ़े तो एक स्थान पर देखा हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। तो जो ऋषि मुनि साथ में थे, भगवान रामचंद्र भगवान की जय हो, उन ऋषियों से पूछा कि हे पूज्यवर, ये बताइए ये अस्थियों का ढेर कैसा लगा है? कि हे पूज्यवर ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, यह तपो भूमि का है कलंक, या शासन का अंधेर यहाँ। ऋषि मुनि कहते हैं कि हे भगवान, कि हमको बेनृप की प्रजा जान, असुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषियों मुनियों को उन नरभक्षों ने खाया है। जैसे ही भगवान ने ये सुना, दक्षिण दिशा के असुर ऋषि मुनियों को खाकर उनकी हत्याएं कर रहे हैं। तो आज भगवान को क्रोध हुआ और आज दोनों भुजाएं ऊपर करके भगवान ने प्रण ले लिया कि मैं शीघ्र ही इस संपूर्ण पृथ्वी को निशाचरों से मुक्त कर दूंगा। कि निशाचरहीन करहूं मैं भुज उठा ही प्रण की, सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दी। मुनियों के आश्रम पर जा जाकर सत्संग कर रहे हैं। आगे पहुंचे
एक अगस्त जी के शिष्य हैं सुतीक्ष्ण। तो सुतीक्ष्ण भगवान के बड़े प्रेमी हैं, मानो इतनी पूजा करते हैं कि कहो हाथ में भोजन लिए खड़े हो और ध्यान में चले गए तो 2 दिन हो गए वैसी ही अवस्था में भोजन लिए खड़े हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। ऋषि अगस्त शिष्य सुजाना लाल सुतीक्ष्ण रति भगवाना। भगवान के चरणों में रति है, प्रेम है, किसी अन्य से कोई मतलब नहीं है। तो भगवान पहुंच गए। जब भगवान पहुंचे कि ध्यान में बैठे थे, भगवान ने कहा कि आंखें खोल दो, हम भगवान हैं। अब इन्होंने विचार किया, भगवान कभी नहीं कहता कि हम भगवान हैं। इन्होंने कहा एक काम करिए, जहां से आए वहीं चले जाइए। तब भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं, दर्शन दिया, नेत्र खोले, प्रसन्न हुए। लेकिन गुरु जी के पास में ले चलने के लिए कहा, आप हमारे गुरु जी के पास चलिए। गुरु जी का आश्रम थोड़ी दूर पर बचा कि सुतीक्ष्ण रुक गए। तो भगवान ने कहा क्या हुआ, चलना नहीं? सुतीक्ष्ण कहते हैं गुरु जी से लड़ाई चल रही, झगड़ा चल रहा है। बोले झगड़ा गुरु से? अरे भाई भाई का झगड़ा सुना, पिता पुत्र का झगड़ा सुना, देवर जेठानी का झगड़ा सुना, देवरानी का झगड़ा सुना, बहन बहन का झगड़ा सुना, लेकिन गुरु शिष्य का झगड़ा नहीं सुना। तुम कह रहे हो गुरु जी से झगड़ा? गुरु जी से झगड़ा किस बात का? तो कहते हैं कि एक बार हम अपने गुरु जी के पास में गए, तो उनसे कहा आप हमें कोई महामंत्र दे दीजिए, गुरु मंत्र दे दीजिए, तो हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो उन्होंने कोई भक्ति के लिए मंत्र नहीं दिया, बस थोड़ी सी एक सेवा दे दी, गाय चराने की सेवा। तो कुछ दिन तो हम गाय ही चराते रहे। तो एक दिन हमारे गुरुजी को कहीं बाहर जाना था, तो बाहर चले गए। तो छोटे से शालिग्राम भगवान, एक दिन के लिए उनकी सेवा हमें मिली। तो हमने विचार किया कि दोपहर में अकेले रखेंगे, कहीं कोई उठा ना ले जाए, तो इसीलिए साथ में लेकर गए। अब साथ में लेकर गए, एक नदी पड़ी, ताल के किनारे वृक्ष के नीचे जैसे ही लेटे, तो अब अंगोछे में शालिग्राम भगवान बंदे पीठ पर टंगे हुए जा रहे थे। अब क्या किया, शालिग्राम भगवान को रखा सर के नीचे और वैसे ही लेट गया। वैसे ही लेट गया तो दृष्टि पड़ गई, जिस वृक्ष के नीचे लेटा वो वृक्ष था जामुन का। विचार आया कितने अच्छे अच्छे जामुन लगे हैं, ये अगर मिल जाए। तो जामुन के चक्कर में और कोई ईंट मिली नहीं, कोई पत्थर मिला नहीं। शालिग्राम भगवान को निकाला और उसी शालिग्राम भगवान से ही आज शालिग्राम भगवान को फेंक कर तो जामुन तोड़ने के लिए विचार किया। और जैसे ही शालिग्राम भगवान से उस जामुन के गुच्छे पर प्रहार किया है, तो गुच्छा हाथ में आ गया और शालिग्राम भगवान चले गए तलहिया में। डुबकी लगा लगा कर खोजते रहे, लेकिन शालिग्राम भगवान नहीं मिले। तो किया गया वैसा ही बिल्कुल एक जामुन लेकर घर पर रख दिया। गुरुजी आए, तो जैसे ही गुरुजी ने स्नान कराया तो वह क्या, छिलका अलग हो गया, गुठली अलग हो गई, शालिग्राम भगवान बिल्कुल वैसे निकल है। तो पूछा अरे हमारे भगवान कहाँ गए? बोले भगवान, बोले हमें क्या पता। बोले ये क्या है? बोले आप नहलाते हैं एक चम्मच जल से और हम 4-4 बाल्टियों से नहलाते थे कि दे दे शरबत दे दे पानी, तो तुम्हारे ठाकुर सड़ी गए हम का जानी। जैसे ही ये सुना, क्रोध में आकर आज शिष्य को धक्के मारकर अरे निकल जा, और जब तक हमारे भगवान को हमसे मिला ना दे वापस मत आना।
तो आज यहाँ पर अपने गुरु से मिलाने के लिए भगवान ने कहा अब तो हम आ गए हैं, चलिए। तब यहाँ पर आज अगस्त जी ने दर्शन किया है भगवान का। भगवान ने पूछा है कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम इनका अंत कर सके निशाचरों का। तब अगस्त जी ने भगवान को विश्वामित्र के द्वारा बनाया हुआ, विष्णु के द्वारा दिया हुआ दिव्य धनुष दिया है, अमोघ बाण दिए हैं, 2 तरकश दिए हैं जो बाणों से सदैव भरे ही रहते हैं, स्वर्ण तलवार दी है। प्रभु आप ये लीजिए, युद्ध में सहायता करेंगे। स्थान पूछा तो स्थान बता दिया, अब आप जाकर पंचवटी में वास कीजिए। कि वास करहु तह रघुकुल राया, कीजिए सकल मुनि पर दाया। चल राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंचवटी निराई। पंचवटी के समीप में पहुंच गए। वहीं पर भेंट हुई जटायु जी से, परिचय हुआ, जान पहचान हुई तो पता चला हमारे पिताजी की ये मित्र हैं। पिता समान ही सम्मान देकर पंचवटी में ही एक कुटिया बनाई और कुटिया बनाकर बड़े ही प्रेम से भगवान रहने लग गए। और यही पंचवटी में कौन आया? शूर्पणखा पंचवटी में ही आई। अच्छा, शूर्पणखा कहते किसे? त्रेता युग में